अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। इन दिनों हिमाचल में चिट्टे का शोर इतना ज्यादा हो चुका है कि जिसे कान फाड़ू कहा जा सकता है। लोगों के कानों के पर्दे फट रहे हैं, कलेजा फट रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई जिस तरह की कवायद होनी चाहिए वो होती हुई नजर नहीं आ रही है। और आलम यह हो चुका है कि जो इसके खिलाफ आवाज उठाता है, चाहे वो सिस्टम के लोग क्यों ना हो, उन्हें ट्रांसफर का सामना करने पड़ जाता है, पूरी की पूरी यूनिट का तबादला हो जाता है। लेकिन जो चिट्टे के तस्कर हैं, जो चिट्टे के सप्लायर हैं, उनका कहीं कोई अता पता नहीं लगता। और अब तो आलम यह हो चुका है कि नेताजी तो ये कहते हैं कि हर गांव में जो है वो चिट्टा पहुंच चुका है, लेकिन हकीकत ये है कि हर घर में चिट्टा पहुंच चुका। और इसका ताजा सबूत पिछले दिनों तब मिला जब चिट्टे के आदी लड़कों ने अपने परिवार को ही इसका चस्का लगाकर रख दिया। लगभग 20 परिवार जो थे वो इसकी चपेट में आ गए। मंडी जिला का इसमें जिक्र आता है, लेकिन फिक्र कौन करेगा। सबसे बड़ी बात यह है, पिछले कल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। उन्होंने क्या कहा, जरा सुन लीजिए। ये बहुत गंभीर मामला है। हिमाचल प्रदेश में काफी अरसे से जो है नशा कुलदीप राठौर ने यह माना कि जो चिट्टे का धंधा है, जो चिट्टे का नशा है, वो हर जगह पहुंच चुका है। और उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही जो आपने उनके बयान में सुनी होंगी। लेकिन सवाल उठता है कि जब सिस्टम को चलाने वाले ही इस बाबत सवाल उठा रहे हैं, तो इस सिस्टम के तहत चलने वाले आम आदमी का क्या होगा, वो कैसी परेशानियों का सामना कर रहा होगा। इस चीज का किसी को कोई अंदाजा लगाना भी एक आसान काम जो है वो नहीं आंका जा सकता। आपने बयान में सुना होगा कि कुलदीप राठौर ने एक जगह पे कहा कि अब तो जेलों में भी जगह नहीं रही है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ये इशारा करती हैं कि हिमाचल के जो हालात हैं वो सही नहीं हैं। और खास करके उस वक्त जब युवा पीढ़ी जो है वो इसकी गर्त में समाती हुई चली जा रही है। अब सवाल ये भी है कि ये हालात पैदा क्यों हुए। अगर कुछ अर्सा पहले तक पंजाब का एक तरह से कहें कि हल्ला पड़ता था कि वो एक बुरी तरह से चपेट में आ चुका है चिट्टे की, आज तो हिमाचल भी आ चुका। हिमाचल में इन तस्करों की बाढ़ आई हुई है। कोई दिन ऐसा नहीं होता जहां पर ये लोग पकड़े ना जाएं।
यहाँ पर पुलिस महकमे की दाद देनी होगी कि वो पूरी मेहनत कर रहा है, जहाँ पे जो सूचना मिलती है वो भी उसका भी वो पूरा फायदा उठाते हुए वहाँ पर धरपकड़ कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब आम समाज जो है वो भी जागरूक हो चुका है। जहाँ पर नशा बेचने वाला या हत्थे चढ़ जाए या फिर नशा करने वाला हत्थे चढ़ जाए, इन लोगों की वहाँ पर समाज के जो प्रहरी है वही क्लास जो है वो ले लेते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर चिट्टे की जेलें भर रही हैं तो ऐसा क्या हो गया जहां पर सिस्टम का फेलियर है। सबसे बड़ी बात तो ये भी है, लोग अब आमने सामने आने शुरू हो चुके हैं इनके खिलाफ, तो सरकार भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी होती है। सबसे बड़ी बात है आज की डेट में ये पता लगाना कि युवा जो है वो डिप्रेशन में जा क्यों रहा है, क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं कि उसको नशे का सहारा लेने पड़ रहा है, और इतना आत्मघाती नशा कि जिसकी उम्र शायद 1.5 या 2 साल बकाया नहीं बचती है जब वो शुरू कर लेता है। तो सबसे बड़ा तो एक सवाल यही आ जाता है, या फिर जवाब ये सामने आ जाता है, सवाल कहना गलत होगा, कि बेरोजगारी में जब तमाम चीजें रोजगार के रास्ते बंद हो जाएं तो फिर डिप्रेशन की मार पड़ती है। आज भी हमारे साथ कई युवा बात करते हैं कि हम लगातार डिप्रेशन का जो शिकार हैं वो होते चले जा रहे, और हम लगातार लाइब्रेरीज में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, हम बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, हम घर के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट दें जाकर किसी कंपटीशन के लिए उतरे तो कहां पे उतरे। और ये जो रास्ता है ये सरकारों ने क्लियर करना है, ये रास्ता सरकारों ने बना के देना है, लेकिन सरकारें आती हैं वो आकार नहीं दिखा पाती जिसकी जरूरत आम आदमी को होती है। अब एक वीडियो और देखिए, यहां पर आपको एक नशे के खिलाफ लड़ने वाली लड़की संगीता खुराना ये नजर आ रही होंगी। ये लड़की इतनी, कहा जा सकता है कि जीवट स्वभाव है इनका, कि इन्होंने 25 मामले जो चिट्टे के हैं उनमें ये आई विटनेस हैं, और आई विटनेस भी उसकी हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग विटनेस मानी जाती है। आज एक लड़की झंडा बुलंद कर रही है, नशे के खिलाफ खड़ी है, तो बकाया समाज भी कहीं ना कहीं इसकी देखकर, ये सारी चीजें देखकर संगीता खुराना जी से एक तरह से कहें कि प्रेरणा लेकर कहीं ना कहीं आगे आने शुरू हो चुका है। फिर बात कहां पे आ जाती है, लगातार नेताओं के बयान आते हैं कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक हस्तक्षेप की बात उठी कहां से? क्या ये माना जाए कि अगर बड़े नेता ये कहने पर, चाहे नेता विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, वो कहते हैं कि हमें कोई ये फोन ना करे कि चिट्टे का मामला है और हमारी मदद की जाए, तो क्या ये माना जाए कि नेताओं का संरक्षण यहां पर इन लोगों को है? बहुत सारी बातें हैं जो हैं वो इस सवाल के साथ खड़ी हो जाती हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि चिट्टा जो है वो पांव पसार चुका है। आज चिट्टे ने युवाओं को तो लाश बनाया ही है, उसने जो सिस्टम की जो लाश है वो भी बिछा कर रख दी है, और इस लाश के लिए साथ देने के लिए जो युवाओं की लाशें हैं वो जगह जगह देखने को मिल रही है। अब डिप्रेशन तो सबसे बड़ा रोजगार का ही होता है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। बकाया कई तरह के और भी डिप्रेशन होते हैं, लेकिन उस डिप्रेशन का इलाज ये नहीं माना जा सकता कि लोग जो हैं वो चिट्टे की चपेट में आ जाएं। इसी चिट्टे को, जिसको सिरिंज से लेने की बात कही जा सकती है, तो उसमें कही जाती है, तो उसमें ये भी आता है कि इसकी वजह से एड्स का शिकार भी हो रहे हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि एक लड़का अगर सिरिंज ले रहा है तो उसके साथ 4 और नशेड़ी शब्द तो यही इस्तेमाल होगा कि वो भी होते हैं, वो भी उसी सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, और जो एड्स है वो फैलता चला जाता है। लेकिन बड़ी बात तो ये भी है, सबसे बड़ी बात जो सरकारों से पूछने वाली है, सिस्टम से पूछने वाली है, कि भैया ऐसे हालात किसने क्रिएट किए? लोगों का बहुमत आपके पास आता है तो आप सरकार में आते हैं, और जब बहुमत को जरूरत होती है अपनी औलादें बचाने की, अपना घर बचाने की, तब क्या होता है? और चिट्टे के बारे में तो ये भी मशहूर हो चुका है। अगर ऊना वाली बेल्ट की बात करें तो वहां पर तो ये भी पिछले दिनों खबरें सामने आई थी कि जो सरिया से निकला होता है लेंटल के ऊपर दूसरी बिल्डिंग के लिए, वहां पे पिलर देने के लिए, उसकी जो रॉड्स होती हैं सरिये की, वो भी नशेड़ियों ने काट कर बेच दी। घरों का सामान तो बेचा ही बेचा, फिर दूसरी जगह ये चीजें जो थी, उनको नशे के लिए पैसा चाहिए तो वो कबाड़ बेचकर वहां से नशा उठाने की कोशिश करने लगे। अब फिर वही बात आ जाती है कि जो सुरक्षा का माहौल है वो कहां पे है, लॉ एंड ऑर्डर कहां पे है? जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि अगर कोई पुलिस का अफसर या अधिकारी या कर्मचारी, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर कोई भी इस मामले में आगे बढ़ता है तो ये खबर कुछ दिनों के बाद सामने आ जाती है कि उन महोदय का जो ट्रांसफर है या उनकी टीम का जो तबादला है वो कहीं कर दिया गया। जब जरूरत इन लोगों को सम्मान देने की है,
जब इन लोगों को वो दर्जा देने की है कि आप समाज के हीरो हैं, नेताओं शरेआम कहता हूं कि आप समाज के हीरो वोट के दम पे बनते हैं, और ये लोग जब पुलिस वाले हीरो बनते हैं तो ऐसे मसलों पर वो चोट करते हैं तो इनको हीरो का तमगा मिलता है। फिर इन हीरोज को जीरो करने की जो कवायद है, क्या वो सही है? चिट्टे ने एक तरह से पूरे सिस्टम का मुंह काला करके रख दिया है। और जब ये माना जाए, जब ऐसी परिस्थितियां आ जाती है तो क्या ये माना जाए कि ये जो तस्करों का एक छोटा सा झुंड है या बड़ा सा झुंड है, ये तमाम उस व्यवस्था पर हावी है जिसमें हजारों लाखों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं, सिस्टम में हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं। समाज जाग रहा है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं समाज को भी और उन पुलिस कर्मियों को भी बधाई देता हूं वो जो इस मुहिम में लगे हुए हैं कि चिट्टे का नाश किया जाए। लेकिन जब इन लोगों के सत्यानाश की खबरें सामने आती हैं तो वो भी एक सही संकेत नहीं माना जा सकता। कि आज तक किसी नेता ने ये बात कही कि आज की डेट में फोर्स की जरूरत है, हमें पीएसओ नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा अधिकारी नहीं चाहिए। हर नेता के साथ एक फौज चली होती है। क्या जरूरत है हिमाचल जैसे राज्य में, ऐसी कौन सी जरूरत है कि इतनी लंबी फौज जो है या इतने पीएसओ जो है वो नेताओं को दिए जाए, अफसरों को दिए जाए? अगर ऐसी बात है तो फिर तो हम खुद माहौल तैयार कर रहे हैं कि जी सुरक्षा का माहौल है यहाँ पे, यहाँ पर सब कुछ चाहिए। पिछले कल मंडी में एसडीएम साहब के ऊपर जो खनन माफिया उसने हमला किया, उनका दांत तोड़ने की खबर भी सामने आई। तो जो ऐसे लोगों के दांत तोड़ने वाले हैं, ऐसे लोगों की चीजों को करने वाले हैं, उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं? और इस सुरक्षा व्यवस्था में जो बैठे हैं उनके लिए एक सेफ पैकेज जिसको कहा जा सकता है वो क्यों नहीं? अब दौर आ गया है कि जागना होगा। लोग अपनी खातिर अगर कानून को हाथ में लेते हैं तो कोई बुरी बात नहीं की जा सकती, क्योंकि आत्म सुरक्षा में, बचाव में पलटवार करने का हक कानून भी शायद देता है। और यहां पर तो एक जान को छोड़िए पूरे समाज की जान पर खतरा बन गया है। तो जागरूक तो सबको होना पड़ेगा। मैं उन लोगों को भी बधाई देता हूं जो जंगलों में जाके, झाड़ियों में जाके इन लोगों को देखते हैं। और वीडियो तो इतने दर्दनाक हैं जो इस वायरल हो रहे हैं आजकल की डेट में, चाहे वो नए हैं वो पुराने हैं, लेकिन दर्द बिल्कुल ताज़ा है। चाहे 2 साल पहले का वीडियो है, 3 साल पहले का वीडियो है, लेकिन जब बात आती है दर्द की तो वो ताज़ा रहता है। और इस दर्द की दवा क्या है ये आप लोग तय करेंगे, समाज तय करेगा, और साथ में वो सिस्टम के लोग भी तय करेंगे जिनको, अगर मैं ये कहूँ कि ताउम्र की नौकरी में करोड़ों रुपए का जो बजट है वो सरकारी खाते से ले जाते हैं। तस्करों की बात आती है तो जिस तरह से आपने बयान में सुना होगा कि उन्होंने भी कहा कि विदेश से आता है, केंद्र सरकार भी बराबर की जिम्मेदार है यहाँ पे। अगर बॉर्डर सिक्योरिटी टाइट होगी, बॉर्डर पे कुछ सारी चीजें जो कही जा सकती हैं कि वो जायज तरीके से बना, एक तरह से पुख्ता की जाएंगी। जायज नाजायज तो नहीं होता इस मसले में, लेकिन जब वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो है वो सिक्योर होंगे तो बहुत सारी चीजें काबू में आएंगी। नहीं तो ये जो चिट्टा है ये मुंह काला करता रहेगा। विचार कीजिएगा। धन्यवाद जी। नमस्कार, मेरा नाम बॉबी शर्मा है और मैं सिरमौर से बिलोंग करता हूँ, सिरमौर खरीपुरदार। और मैंने जब भूषण ज्वेलर का लकी ड्रॉ होना था उससे एक दिन पहले ही अपने वाइफ के लिए एक चेन ली थी और मुझे उसमें 9 कूपन मिले थे। उस पर रहा कि मेरी एक गाड़ी निकली हुई है, तो मैं इसके लिए भूषण ज्वेलर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे 9 कूपन दिए और 9 कूपन में उसमें एक लकी पर्सन में निकला। भूषण ज्वेलर का देखा जाए तो यहाँ पे मैं करीब 4-5 सालों से विजिट कर रहा हूँ। मेरे जो कस्टमर है, मैं भी फील्ड में काम करता हूँ, उन लोगों को भी मैं बताता हूँ कि जो भी गोल्ड परचेज करना है तो भूषण ज्वेलर में आए। इनका मेकिंग चार्जेस और सारा कुछ गोल्ड, प्योर गोल्ड मिलता है। तो मैं लोगों को भी यही अपील करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भूषण ज्वेलर की विजिट करें और इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।